अफसोस की बात है कि सदर पाकिस्तान ने मुझे आज ख़त लिख दिया है और मुझे मेरे सेक्रेटरी साहब ने बताया, अब या उनकी लाइल्मी की वजह है जो कि हो नहीं सकती, इतनी लाइल्मी किस तरह हो सकती है कि उनको शऊर नहीं है, इल्म नहीं है कि ये मरला 8 दिन पर मुहित है। 3 दिन वज़ीर आज़म और लीडर द अपोजिशन तय हो जाए फबिया, नहीं तय होता तो फिर 3 दिन और हाउस कमेटी के पास जाता है मामला, फिर वहाँ मशावरत होती है, वहाँ तय हो जाए तो फबिया, वहाँ नहीं तय होता तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके पास में 2 दिन लगते। ये पूरा 8 दिन का ये पूरा एक सर्कल है। तो उन्होंने मुझे ख़त में लिखा कि आप कल रात 12 बजे तक मुझे नाम भिजवा दें। अपोजिशन लीडर राजा रियाज से आज मिलूंगा, निगरान वज़ीर आज़म आना अब चंद घंटों की बात है। अफसोस की बात है सदर ने मुझे ख़त लिख दिया, मेरे पास अभी वक्त है। क्या सदर को तरीक़ाकार का इल्म नहीं? अमरीकी साइफर का मामला इंतहाई शर्मनाक था। चेयरमैन PTI ने दिन रात झूठ बोला, चोर चोर की गर्दान की, रियासत मदीना का नारा लगाकर अमल उल्टा किया। 9 मई को फ़ौज और रियासत के खिलाफ बगावत की गई। आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट के हक़ में हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादियों के अज़ाज़ में अशाइये के मौका पर खिताब। इत्तेहादी जमातों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बिलावल भुट्टो की निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर के लिए शहबाज शरीफ को आसिफ अली जरदारी से मशवरे की तजवीज़। बिलावल भुट्टो मशवरा देकर चले गए। मौलाना फजलुर रहमान ने निगरान वज़ीर आज़म का मामला शहबाज शरीफ पर छोड़ दिया। चेयरमैन PDM ने अपनी तरफ से कोई नाम ना देने का फैसला किया। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी का वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तलाफ को ख़त। आज तक शहबाज शरीफ और राजा रियाज निगरान वज़ीर आज़म का नाम तजवीज़ करें। मैंने वज़ीर आज़म की समरी पर 9 अगस्त को असम्बली तहलील की। हमने आइन के तहत आगे बढ़ना है। सदर ममलकत का ख़त। सिंध असम्बली भी आईनी मुद्दत से 1 रोज़ पहले तहलील कर दी गई। वज़ीर आला सिंध ने एडवाइस पर दस्तखत किए और गवर्नर हाउस पहुंचे। कामरान टेसोरी ने साइन करके असम्बली तहलील कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का अपोजिशन लीडर राना अंसार को फ़ोन। दोनों के दरमियान मुलाकात आज शेड्यूल। निगरान वज़ीर आला के लिए मुशावरत होगी। सिंध में निगरान वज़ीर आला के लिए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर पीपल्स पार्टी के फेवरेट उम्मीदवार। MQM और GDA की कमेटी ने 2 नामों पर इत्तफाक कर लिया। सियासी पस मंज़र के बायस GDA ने सफदर अब्बासी और मुर्तज़ा जतोई के नाम वापस ले लिए। बलोचिस्तान असम्बली आज तहलील होगी। निगरान वज़ीर आला के नाम पर ताहाल फैसला ना हो सका। किस तरीके से इस असेंबली को, इस हुकूमत को चलने से रोका गया, सबसे बड़ी मिसाल आप बैठे हैं सामने। आप अभी भी अपना फर्ज निभाने, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने जेल से आते हैं, असेंबली को चेयर करते हैं। एक वक्त में बड़ा चर्चा चला था कि जी चीफ मिनिस्टर तो बस कल अरेस्ट हो रहे हैं या परसों हो रहे हैं, और मुझे कहा गया तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिस तरीके से उन्होंने हिम्मत दिलाई थी कि अगर जेल में होगा चीफ मिनिस्टर तो वहां से हुकूमत चलाएगा, जेल से। हुकूमत के 5 साल आसान नहीं थे। PTI के दौरे हुकूमत में सूबे को इंतकाम का निशाना बनाया गया। सिंध को गैर मुस्तहकम करने के लिए क़यादत पर केसेस बनाए गए। बिलावल भुट्टो ने वाजे किया था वज़ीर आला जेल से हुकूमत चलाएगा। हम अवाम की हिमायत से दोबारा मुंतखब होकर आएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबाई असम्बली से अलविदाई खिताब। निहायत खुशी का दिन है, निहायत पुरमसरत दिन है कि एक और जमहूरी हुकूमत अपना टेन्यूअर कंप्लीट करने जा रही है। सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि जिस मकसद के लिए हम असेंबलियों में आते हैं
जिस मकसद के लिए हमें लोग वोट देकर भेजते हैं असेंबली में कि उनके मसाइल हल हों, ये वो असेंबली है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हर शख्स को बोलने का मौका दिया गया, हर शख्स की बातों को सुना गया। ये वो असेंबली है जिसमें हर शख्स को बोलने का मौका मिला। पीपल्स पार्टी ने अपने कारकुनों को जेल में होने के बावजूद पार्टी टिकट दिए और वो अवाम की हिमायत से जीते। इलेक्शन में कामयाबी पीपल्स पार्टी की क़यादत पर भरपूर एतमाद का नतीजा है। शर्जील इनाम मेमन का सूबाई असेंबली के अलविदाई सेशन से खिताब। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट्स एक्ट 2023 का लदम करार। एक्ट आइन से मुतसादिम है। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार से मुतालिक कानून साजी नहीं कर सकती। यह अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है। आइन में तरमीम सादा कानून साजी के जरिए मुमकिन नहीं। नजरसानी के दायरा कार पर अदालती फैसलों में कोई उभाम नहीं। जो फैसले हतमी हो चुके उन पर नजरसानी मुकर्ररा मुद्दत के बाद नहीं दायर हो सकती। कानून बरकरार रहा तो नजरसानी दरख्वास्तों का सैलाब उमड़ आएगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 87 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत उज़्मा ने एक्ट के खिलाफ आइनी दरख्वास्तें काबिल समात करार दे दी। 3 रुकनी बेंच ने 19 जून को फैसला महफूज किया था। मुल्क को वज़ीर आज़म नहीं खातून अव्वल चलाती रहीं। बुशरा बीबी की मुबैना डायरी में राजों से पर्दा उठ गया। साबिक वज़ीर आज़म को खातून अव्वल की जानिब से गवर्नेंस, बयानिया साजी, कानूनी हिकमत अमली से मुतालिक हिदायत दी जाती रहीं। साबिक वज़ीर आज़म को मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को डील करने, अदालत और इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डालने से मुतालिक भी डिक्टेशन। अगर गवर्नर राज लगता है तो शहर बंद करने की तैयारी की भी हिदायत। मुबैना डायरी के कुछ सफ़हात बुशरा बीबी की जानिब से फाड़ दिए गए। सुना था कि खान साहब सारे फैसले वहां से करवाते हैं, आज तो बिल्कुल वाजे हो गया। वो डिक्टेशन लेते थे, ये डिक्टेशन देती थी। क्या ये जायज़ है कि एक वज़ीर आज़म अपने हलफ से इनहराफ करे और इस तरह के फैसले करे, एक न्यूक्लियर स्टेट का वज़ीर आज़म, और इस तरह फैसले हो घर में बैठ के? तो ये साइफर की भी कहानी इससे मिलती जुलती है। यही हुआ है। ये चोरी चकारी में और उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला लगाने में पेश ना होती तो आज मुल्क का सिनारियो मुख्तलिफ होता। डायरी से सब कुछ वाज़े हो गया कि एक जोहरी मुल्क का वज़ीर आज़म किसके कहने पर चलता था। चेयरमैन PTI हुकूमती मामलात में बुशरा बीबी से डिक्टेशन लेते रहे। साइफर के मामले पर मन घड़त और झूठी कहानियाँ आम की गई। एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को जलसे में लहराया गया। चेयरमैन PTI तैयारी कर लें, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होनी चाहिए। बरतानवी सोशल सिक्योरिटी पर पलने वाले पाकिस्तान से लंदन पहुंचने वालों के साथ बदतमीजी करते रहे। एक जज के खिलाफ बैनुल अक़वामी मुहिम चलाई जा रही है। अता तारर की मीडिया टॉक। यौम आज़ादी में 2 रोज़ बाकी, जश्न मनाने की तैयारियां। सबसे लाली परचमों, झंडियों की फरोख्त, बच्चे बड़े सब ही पुरजोश स्टॉल से खरीदारी में मसरूफ।